दोस्तों, 21 सितंबर 2025 साल के अंतिम और महासूर्य ग्रहण के दिन घर के इस कोने में चुपचाप रख देना। 1 रुपये का सिक्का और कर लेना। एक गुप्त उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति न केवल आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर माता लक्ष्मी जी की कृपा से चल पड़ेगा। आपका बंद पड़ा व्यापार और फिर पूरे साल नहीं होगी आपको धन की कमी। दोस्तों, 21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम और महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक विशाल सूर्य ग्रहण होने वाला है। इसीलिए सूर्य ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ज्योतिषियों की माने तो बताया जा रहा है कि इस बार का सूर्य ग्रहण जिन महासंयोग के साथ आ रहा है, ऐसा जो समय आया है वह 72 वर्षों बाद आया है। इस बार का जब सूर्य ग्रहण लगेगा, उस दौरान सूर्य ग्रह का गोचर भी होगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रह का गोचर होता है, इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर जरूर पड़ता है। और इस दौरान अगर आप हमारे वीडियो में बताएं, साधारण से 1 रुपये के सिक्के का महा उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि सूर्यदेव जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के हर प्रकार के कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के सबसे पहले वीडियो लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी सबसे पहले लिखें। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सूर्य ग्रहण के दिन जो ऊर्जा होती है, वह चंद्र ग्रहण से 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम सूर्य ग्रहण चित्रा नक्षत्र में लगने जा रहा है। दूसरी तरफ जो सूर्य ग्रहण होगा, उसी दिन अश्विन अमावस्या भी पड़ रही है। अश्विन अमावस्या के बारे में अगर आप नहीं जानते, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अश्विन अमावस्या वही अमावस्या है जिस दिन ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के वह पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। और इस दौरान अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, तो न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा और कितने बजे खत्म होगा सूर्य ग्रहण का। सूतक काल कितने घंटे का होगा। फिर हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताएंगे कि सूर्य ग्रहण वाले दिन 1 रुपये के सिक्के वाला महा उपाय आपको किस समय और कैसे करना है। और फिर इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल का आखिरी और महासूर्य ग्रहण सिर्फ एक सामान्य खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने वाला अवसर है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस विशेष ग्रहण के दौरान किया गया हर उपाय आपके धन, स्वास्थ्य, करियर और व्यक्तिगत जीवन पर तुरंत सकारात्मक असर डालता है। अगर आपने इसे सही समय और विधि के अनुसार किया, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपके जीवन के पुराने कष्ट दूर होंगे और हर मनोकामना पूरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। यही वह मौका है जिसे हर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में कभी खोना नहीं चाहता। तो इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपये के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक ही दिन में कैसे मिल सकता है। आखिर एक सिक्के से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव कैसे आ सकता है और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से कैसे एक ही दिन में मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा भी होगा
कि जब आपके घर पर कोई मांगलिक कार्य होता है या त्योहार की पूजा पाठ होती है तो उसकी शुरुआत 1 रुपये के सिक्के से की जाती है। यहां तक कि दिवाली और धनतेरस की पूजा भी 1 रुपये के सिक्के को रख के ही शुरू की जाती है। माता लक्ष्मी जी की पूजा भी बिना 1 रुपये के सिक्के के पूरी नहीं मानी जाती। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में 1 रुपये के सिक्के का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व बताया गया है। और अगर आप आने वाली इस अश्विन अमावस्या की रात 1 रुपये के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है, तो दोस्तों न केवल आपको अपनी गरीबी और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होने लगेगी। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा, आपके घर में जो भी धन आएगा वह बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आपने कोई कर्ज ले रखा है या आप किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं तो इस उपाय को करने के बाद इन प्रकार की दुविधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यह उपाय अगर अश्विन अमावस्या के दिन लगने वाले सूर्य ग्रहण के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। तो हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है, इसीलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि और डेट ऑफ बर्थ भी डाल दीजिएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस अमावस्या तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के बारे में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूर्य ग्रहण भारत में 21 सितंबर की रात 10:57 पर शुरू होगा और इसी समय अश्विन अमावस्या का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और सूर्य ग्रहण का समापन मध्य रात्रि 3:26 पर होगा। इसी दौरान अश्विन अमावस्या के भी मुहूर्त खत्म हो रहा है। अब जितने भी आपका हम उपाय बताएंगे, हर उपाय को करने का अपना एक समय है और हर उपाय के लिए आपको अलग मंत्र का उच्चारण करना होगा। इसीलिए हर जानकारी को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जब आप मुहूर्त पर किसी उपाय को करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, जिस दौरान अश्विन अमावस्या और सूर्य ग्रहण का मुहूर्त चालू होगा, इस दौरान नवरात्रि का भी शुभारंभ हो रहा है। ऐसा समय हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पूरे 72 वर्षों बाद आया है और यह समय माता लक्ष्मी जी, माता दुर्गा जी और भगवान सूर्यदेव जी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही सुनहरा मौका होगा। यानी कि इस दौरान किए गए उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुन लीजिए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर में धन की वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण और अश्विन अमावस्या तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी, भगवान सूर्यदेव जी और माता रानी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। उसमें आपको पूरा गंगा जल भर देना है और उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल देना है। रात में 10:57 पर शुरू होगा। उससे पहले इसी कटोरी को ले जाकर के आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि इस दिन अश्विन अमावस्या है और इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने जरूर आएंगी। और अगर आप यह कटोरी ऊपर रख देते हैं जिसमें आपने 1 रुपये का सिक्का डाला है तो इस पर माता लक्ष्मी जी की कृपा पड़ेगी और अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को आपको सुबह अच्छी तरीके से नहाने के बाद इस कटोरी को उतार के लाना है। ये जो 1 रुपये का सिक्का है, इसको आपको ले जाकर के अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर रख देना। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यहां सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा।
इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन संबंधित परेशानियों में कमी आएगी। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। इस उपाय को कई करोड़पति व्यक्ति लोग अश्विन अमावस्या तिथि के दिन करते हैं और उनको इसका लाभ भी मिला है। तो इस उपाय को आप लोग करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और अगर आप चाहते हैं हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा कि रात में जैसे ही अश्विन अमावस्या शुरू हो जाए, उसके बाद आपको अपने घर की पूजा घर पर जाना है और एक घी का दीपक जला देना है। 2 एक के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 21 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 21 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है और दूसरे सिक्कों को अपने अलमारी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने 21 सितंबर को कर लिया तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बन जाएगी। यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। पूरे साल आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित होगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि सूर्य ग्रहण वाले दिन रात में 11 बजे के बाद आपके लाल कपड़ा लेना है, उस पर एक मुट्ठी लौंग डालना है। क्योंकि दोस्तों, जो लौंग होती है, इसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। लौंग को अगर दोष खत्म करने के उपाय में इस्तेमाल किया जाए तो वह दोष पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब लाल कपड़े पर आपको लौंग रखने के बाद उस पर 1 रुपये का सिक्का रखना है। इसका उतारा अपने सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है और अगले दिन 22 सितंबर को ले जाकर के इसी लौंग की पोटली को किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके ऊपर जो भी दोष होगा वह यार, लौंग और सिक्का अपने साथ ले जाएंगे और आपको आपके दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय है दोस्तों, भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो बस एक काम कीजिएगा। एक सफेद कपड़े में एक ताला चाबी रखकर उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रख दीजिएगा और इन चीजों को ले जाकर के छत पर अपने ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। अगले दिन यानी कि 22 सितंबर को इसी ताले चाबी और 1 रुपये के सिक्के को ले जाकर के किसी भी मंदिर के पुजारी को आपको दे देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामलों में आपको जीत हासिल होगी। और दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर दें तो फिर उस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और यह उपाय अगर आपने इसी तरीके से कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, तो इसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो समझ जाइए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि सूर्य ग्रहण वाले दिन जैसे अश्विन अमावस्या शुरू हो, उसके बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखना है उसे,
पर एक चांदी का सिक्का रखना जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला बनी हो। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो 1 रुपये का सिक्का रख दीजिएगा। अब इस कपड़े की पोटली बनाकर अपने हाथ में पकड़कर 11 बार ओम श्रीम श्रेया नमः का जाप आपको करना है और इसको आपको अपने व्यापार स्थान पर रख देना है, जहां से आप अपने व्यापार का पैसे का लेन देन करते हैं। आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह धनिया और सिक्का खत्म कर देंगे और आपके व्यापार में माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन आना शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार वापस से चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया माता लक्ष्मी जी की प्रिय चीजों में से आती है और इस उपाय को अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरे साल आपका व्यापार चलता रहेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रिय दोस्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि आज लग रहा है साल 2025 का सबसे लंबा और अंतिम सूर्य ग्रहण, यानी कि 21 सितंबर 2025 सर्वपित्र अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है। साल 2025 का सबसे लंबा, बड़ा और अंतिम सूर्य ग्रहण। आप सभी को बता दें कि अभी ठीक 15 दिन के पहले ही हमने 7 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सबसे लंबा चंद्र ग्रहण देखा था और इसका हम सभी की राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा था, क्योंकि ऐसा पूरे 100 सालों के बाद हो रहा है, जब पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि भादो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा था और अब पितृपक्ष की अमावस्या तिथि यानी कि पितरों के विदा होने का जो अंतिम दिन है, इस दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और यह साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी होगा। और यह कोई साधारण सूर्य ग्रहण बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इनमें 6 बड़ी ऐसी राशियां होंगी जिनका भाग्य अब पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। 15 दिन पहले जो ग्रहण लगा था, आप सभी ने नोटिस करके देख लिया होगा आपके जीवन पर उस चंद्र ग्रहण का कितना भारी प्रभाव पड़ा था। और अब इस सूर्य ग्रहण से भी 6 ऐसी बड़ी राशियां हैं जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। और क्योंकि सूर्य ग्रहण के अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, तो ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि इस जानकारी को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। एक बार फिर से कह रही हूं, संभल जाइए। 5 से 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख लीजिए। यह ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका गहरा प्रभाव हम सभी की राशियों पर भी पड़ेगा। 21 सितंबर को दिन है रविवार और इस समय चंद्रमा की कक्षा में अवरोही नोट पर एक आंशिक सूर्य ग्रहण घटित होगा और इसकी तीव्रता 0.855 होगी। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और साल 2025 का यह दूसरा सूर्य ग्रहण लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह का कारण बन चुका है। यहां मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूंगा कि साल 2025 का जो पहला सूर्य ग्रहण था वो 29 मार्च 2025 को लगा था, जिस दिन होली थी। और अब अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को पितृ अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है, जिसका इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं। तो देखिए, इस सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही की जाती है। तो आइए जान लेते हैं साल 2025 के सबसे बड़े और अंतिम सूर्य ग्रहण की सही टाइमिंग क्या होगी और डेट क्या रहने वाली है। इसके बाद में मैं आप सभी को बताऊंगा कि भारत में किस समय इसे देखा जा सकेगा और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से 12 राशियों में से कौन सी वह 6 भाग्यशाली राशियां होंगी जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से सूर्य के समान चमकने वाला है। यानी कि यह जो 15 दिन का समय था, मैंने आप सभी को बताया था कि 7 सितंबर 2025 से लेकर 21 सितंबर 2025 तक 2025 के बीच का यह जो समय घटित होगा, यह आपके भाग्य के उदय का काल कहलाएगा, क्योंकि इसके तुरंत अगले दिन ही शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। तो इस सूर्य ग्रहण से आपके भाग्य में उदय का काल बनकर आई है, यानी कि उन्हें अब उनके भाग्य का साथ मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की पहली कृपा उन्हें प्राप्त होने वाली है और जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ की एक बार नजर पड़ जाए तो उसका भाग्य बदलना सुनिश्चित हो जाता है
और उसके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अपने हर एक कार्य को साइड में रखकर 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि 21 सितंबर रविवार को लगने वाला यह ग्रहण साधारण नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा विशेष और घातक सूर्य ग्रहण के रूप में आप सभी को देखने को मिलेगा। बेशक यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका हम सभी के जीवन पर, हमारी राशि पर, हमारी किस्मत पर, हमारे भाग्य पर इसका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ेगा। यहां तक कि हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति, हमारी जेब पर और यहां तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। सितंबर का महीना हम सभी के जीवन में कई तरह की उथल पुथल को लेकर आया है। इस दौरान 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां होंगी जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, जय सूर्यदेव, जय श्री राम लिखने के साथ साथ ही आप मुझे यह बताएं कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, स्थान क्या है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप मुझे यह भी बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और राशि क्या है। राशि अनुकूल जो अलग से स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा इस ग्रहण के दौरान आपकी कुंडली के अनुसार, वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। भगवान सूर्यदेव की इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं बारी बारी से संपूर्ण जानकारी। यह सूर्य ग्रहण का जो समय क्या रहने वाला है और इसका सूतक काल कब से प्रारंभ होने वाला है और इसका ज्योतिष और धार्मिक प्रभाव क्या होगा। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण रात में लगभग 11 बजे यानी कि 10:57 से प्रारंभ होगा और देर रात या यूं कहूं कि 22 सितंबर की सुबह 3:23 पर इसका समापन यानी कि मोक्ष काल होगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और अपनी छाया पृथ्वी पर डालता है। यह केवल अमावस्या के दिन ही संभव होता है। इस ग्रहण को ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर की सीमाओं सहित कई जगहों पर देखा जा सकेगा। बात कर लेते हैं इसके सूतक काल की। तो देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूतक काल पूरे 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में 11 बजे सुबह के जो 11 बजेंगे तभी से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि हम सभी के ग्रहों पर, राशियों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और गर्भवती महिलाओं को भी बचकर रहने की ही आवश्यकता होगी। आप यह मत सोचिए कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका हमारे ऊपर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। देखिए, सितंबर के महीने में जो 2 बड़े ग्रहण हैं उनका हमारे जीवन पर संपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ रहा है। आप सभी ने नोटिस भी किया होगा कि 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा था उससे हमारे जीवन में कई तरह की उथल पुथल मच गई थी और कई लोगों की किस्मत भी खुल गई थी। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सूर्यदेव की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को भी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो आप कृपया करके चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपकी निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बिल्कुल जनसाधारण भाषा में लेकर मैं हर रोज आपके सामने आता हूं। अगर आपकी नजर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे भी इस वीडियो को शेयर जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव उनके ऊपर सबसे ज्यादा विशेष रूप से पड़ने वाला है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बूढ़े हैं उन्हें भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राशि जानने के लिए डेट ऑफ बर्थ नाम
और स्थान और राशि लिख दीजिए। स्पेशल जो उपाय बनता पड़ेगा वह मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही आप सभी को बता दूंगी। और क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव हम सभी के जीवन पर बहुत गहरा पड़ेगा, इसीलिए आप सभी को कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा जिससे कि आप इस सूर्य ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बताऊंगा कि कौन सी वह 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से बिल्कुल ही बदल जाएगा। हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है कि जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो धरती से जुड़ी हुई आपदाएं आती हैं, और दूसरी तरफ जब चंद्र ग्रहण आता है तो समुद्र से जुड़ी हुई दिक्कतों का हम सभी को सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान अगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आपके घर परिवार पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान जाने अनजाने में कुछ गलतियां हम कर ही बैठते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है और कई प्रकार की समस्याओं का सामना हम सभी को करना पड़ता है। सूतक काल से ही आप सभी को ध्यान रखना है कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी चीज काटना पीटना नहीं है। सामान्य रूप से सुई धागे का प्रयोग भी मत कीजिएगा। सब्जी भी आपको नहीं काटनी है, ना पकानी है। गर्भवती महिलाओं को झुकना भी नहीं है। इस दौरान से ही सूतक काल से ही हमें सभी नियमों का पालन बिल्कुल अनिवार्य रूप से करना होगा। जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा उस दौरान हमें पेट पर, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें अपने पेट पर गेरू का लेप लगाना है, या फिर आप गोबर का, जो गाय का गोबर होता है, उसका भी लेप अपने पेट पर लगा सकती हैं। गर्भवती महिलाएं बहुत ध्यान से इस जानकारी को सुन लीजिए, अनुरोध है आपसे। साथ ही में कोशिश करें कि सूतक काल के पहले ही तुलसी दल तोड़ लें और इसे अपने पल्लू में आप बांध लीजिएगा सूतक काल के दौरान से ही, ताकि आपके पेट में जो पल रहा शिशु है वह बिल्कुल ही सुरक्षित रहे। सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की जितनी भी सामग्री है हर चीज में तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। सूतक काल के दौरान से ही हमें खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन सूतक काल 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसे में इतनी लंबी देरी तक भूखे प्यासे रहना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में हम सभी खा पी सकते हैं, लेकिन तुलसी दल जो है वह अनिवार्य रूप से आप अपने हर एक खाने पीने की चीज में जरूर ही डाल दीजिएगा। और सूर्य ग्रहण जब लग जाए उसके बाद में हमें कोई भी चीज खानी पीनी नहीं है। कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान ही हम यात्रा करने से भी बचें, क्योंकि इस समय दुर्घटना होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को एकदम बंद कमरे में रखें, जहां पर सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े। इस दौरान हो सके तो अपनी लंबाई के अनुसार नाप करके एक धागा आपको लटका देना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इस दौरान जितना हो सके मंत्रों का जाप करें और मंदिर के जो पट हैं वह बंद कर देने चाहिए। तो देखिए, अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कौन सी वह 6 भाग्यशाली लकी राशियां हैं जिनका भाग्य अब परिवर्तन होने जा रहा है। आपका अब वेटिंग पीरियड जो है वह खत्म होने जा रहा है। भाग्य के दरवाजे अब आपके लिए खुलने जा रहे हैं। यह सूर्य ग्रहण आपकी किस्मत को साथ में लेकर आया है। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा इन 6 राशियों पर पड़ने वाली है। बहुत ही पैसा रुपया आपके जीवन में बरसेगा और आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख दर्द कष्ट सब कुछ बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि इन सभी की वर्षा